आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे बुक कंट्रोल योर इमोशंस की, जिसको लिखा है पैट्रिक किंग ने। कंट्रोल योर इमोशंस, पैट्रिक किंग, विस्तृत अध्ययन नोट्स। यह किताब सिखाती है कि सफल और मानसिक रूप से मजबूत लोग भावनाओं को खत्म नहीं करते, बल्कि उन्हें समझकर नियंत्रित करते हैं। भावनाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन निर्णय हमेशा सोच समझकर लेने चाहिए। कंट्रोल योर इमोशंस, डीप स्टडी गाइड, पार्ट 1। परिचय। भावनाओं पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? पैट्रिक किंग का तर्क है कि अधिकांश लोग अपनी भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं, जबकि उन्हें अपनी भावनाओं का चालक होना चाहिए। जब आप गुस्से में होते हैं, आप ऐसी बातें कह देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। निर्णय कमजोर हो जाते हैं। जब आप डर में होते हैं, अवसर छोड़ देते हैं। अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन करते हैं। जब आप चिंता में होते हैं, भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाते हैं। लेखक का उद्देश्य भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और प्रबंधित करना है। अध्याय 1, भावना और तथ्य में अंतर। बहुत लोग मान लेते हैं, मैं जैसा महसूस कर रहा हूं, वैसी ही वास्तविकता है। लेकिन भावना हमेशा तथ्य नहीं होती। उदाहरण, आपको लगता है कि सब लोग आपको जज कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वास्तव में सब लोग आपको जज कर रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं क्या महसूस कर रहा हूं और वास्तव में क्या हो रहा है? इन दोनों में अंतर समझना भावनात्मक नियंत्रण की नींव है। अध्याय 2, भावनाएं कहां से आती हैं? किताब के अनुसार, घटना, व्याख्या, भावना, व्यवहार। उदाहरण, घटना, शिक्षक ने कहा तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। व्याख्या 1, मैं बेकार हूं। भावना, दुख। व्यवहार, हार मान लेना। व्याख्या 2, मुझे सुधार का मौका मिला। भावना, प्रेरणा। व्यवहार, अधिक पढ़ाई। घटना वही है, अंतर सोच में है। अध्याय 3, इमोशनल ट्रिगर्स। ट्रिगर वह चीज है जो आपकी भावनाओं को अचानक सक्रिय कर देती है। सामान्य ट्रिगर्स: आलोचना, असफलता, रिजेक्शन, तुलना, अपमान। अभ्यास: जब भी कोई तीव्र भावना आए, लिखो, क्या हुआ? मैंने क्या महसूस किया? मैंने क्या सोचा? मैंने क्या किया? यह अभ्यास आपको अपने पैटर्न समझने में मदद करेगा। अध्याय 4, रिएक्ट बनाम रिस्पॉन्ड। रिएक्शन, तुरंत, भावनात्मक, आवेगपूर्ण। रिस्पॉन्स, सोच समझकर, संतुलित, उद्देश्यपूर्ण। उदाहरण, दोस्त ने आपका मजाक उड़ाया। रिएक्शन, तुरंत झगड़ा। रिस्पॉन्स, पहले समझना कि उसका इरादा क्या था। पैट्रिक किंग के अनुसार, भावना और प्रतिक्रिया के बीच का अंतराल आपकी स्वतंत्रता है। अध्याय 5, ओवरथिंकिंग की समस्या। ओवरथिंकिंग का मतलब है एक ही बात को बार बार सोचना, भविष्य की नकारात्मक कल्पनाएं बनाना, मस्तिष्क को थका देना। उदाहरण, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर इंटरव्यू खराब हो गया तो, अगर लोग हंसे तो। ओवरथिंकिंग अक्सर समस्या हल नहीं करता, यह केवल चिंता बढ़ाता है। समाधान: खुद से पूछो, क्या यह तथ्य है? क्या मेरे पास प्रमाण है? सबसे यथार्थवादी संभावना क्या है? अध्याय 6, गुस्से की जड़। लेखक बताते हैं कि गुस्सा अक्सर प्राथमिक भावना नहीं होता। उसके पीछे हो सकता है डर, शर्म, निराशा, असुरक्षा। उदाहरण, अगर कोई सार्वजनिक रूप से आपकी आलोचना करे, आप गुस्सा महसूस कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक भावना हो सकती है शर्मिंदगी। इसलिए केवल गुस्से को नहीं, उसकी जड़ को समझो। अध्याय 7, एंजाइटी और भविष्य का डर। चिंता का बड़ा कारण है
जो अभी हुआ ही नहीं उसके बारे में लगातार सोचना। कई बार हमारा दिमाग काल्पनिक समस्याएं बना लेता है। उदाहरण, रिजल्ट आने से पहले ही असफलता की कल्पना, इंटरव्यू से पहले ही रिजेक्शन की कल्पना। लेखक सलाह देते हैं, ध्यान वर्तमान कार्य पर लाओ। पूछो, मैं अभी क्या कर सकता हूं? अध्याय 8 सेल्फ टॉक। हमारा सबसे लंबा संवाद खुद से होता है। अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं हमेशा असफल रहता हूं, तो ये विचार भावनाओं को प्रभावित करेंगे। नया दृष्टिकोण, मैं सीख रहा हूं, मैं सुधार सकता हूं, यह अस्थायी कठिनाई है। अध्याय 9 इमोशनल रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब मुश्किलों से वापस उठने की क्षमता। मानसिक रूप से मजबूत लोग असफलता को स्वीकारते हैं, उससे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वे कठिनाइयों को स्थायी पहचान नहीं बनाते। अध्याय 10 स्टोइक थिंकिंग। किताब में बार बार एक विचार आता है। 2 सूचियां बनाओ, मेरे नियंत्रण में, मेहनत, आदतें, निर्णय, व्यवहार मेरे नियंत्रण में नहीं। दूसरों की राय, मौसम, अतीत, अंतिम परिणाम। ऊर्जा पहली सूची पर लगा। पूरी किताब का सार। पैट्रिक किंग का मुख्य संदेश है, भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें पहचानो, समझो और फिर उनके बावजूद सही निर्णय लेना सीखो। यही भावनात्मक परिपक्वता, मानसिक मजबूती और आत्मनियंत्रण का आधार है। कंट्रोल योर इमोशंस, पैट्रिक किंग। डीप स्टडी गाइड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने भावनाओं की प्रकृति, ट्रिगर्स, गुस्सा, चिंता और ओवर थिंकिंग को समझा। अब पार्ट 2 में हम भावनात्मक नियंत्रण की उन्नत तकनीकों और मानसिक मजबूती पर गहराई से चर्चा करेंगे। अध्याय 11 भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। पैट्रिक किंग के अनुसार IQ इंटेलिजेंस कोशेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण कई बार EQ इमोशनल कोशेंट होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 भाग हैं। 1 सेल्फ अवेयरनेस, अपने भावनाओं को पहचानना। उदाहरण, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। 2 सेल्फ मैनेजमेंट, भावनाओं को नियंत्रित करना। उदाहरण, गुस्से में भी शांत रहना। 3 सोशल अवेयरनेस, दूसरों की भावनाओं को समझना। 4 रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिश्तों को स्वस्थ रखना। अध्याय 12 भावनात्मक अपहरण, इमोशनल हाईजैकिंग। कभी कभी भावना इतनी तेज हो जाती है कि तर्कसंगत सोच बंद हो जाती है। इसे इमोशनल हाईजैकिंग कहते हैं। उदाहरण, गुस्से में फोन तोड़ देना, दुख में गलत निर्णय लेना, डर में अवसर छोड़ देना। इससे बचने का तरीका, हॉल्ट मेथड। खुद से पूछो, क्या मैं हंग्री भूखा हूं, एंग्री गुस्से में हूं, लोनली अकेला हूं, टायर्ड थका हुआ हूं। इन स्थितियों में भावनात्मक निर्णय लेने से बचो। अध्याय 13 तुलना, कंपैरिजन ट्रैप। आज सोशल मीडिया के कारण लोग लगातार तुलना करते रहते हैं। उदाहरण, किसी के ज्यादा नंबर, किसी की बेहतर नौकरी, किसी की बेहतर लाइफ। लेकिन लेखक बताते हैं, आप दूसरों का हाईलाइट रील अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ से तुलना कर रहे होते हैं। यानी आप उनकी सबसे अच्छी तस्वीरें देख रहे हैं, पूरी जिंदगी नहीं। समाधान, कल के अपने आप से तुलना करो। अध्याय 14 असफलता का डर। कई लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। लेखक कहते हैं, फेलियर इज फीडबैक। असफलता एक सूचना है कि कहां सुधार करना है। उदाहरण, यदि टेस्ट में कम नंबर आए, गलत सोच मैं बेकार हूं, सही सोच मुझे इस विषय पर और काम करना है। अध्याय 15 पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिस्ट लोग सोचते हैं,
सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। समस्या, परफेक्शनिज्म अक्सर टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन पैदा करता है। बेहतर सोच, परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस पर ध्यान दो। अध्याय 16, आलोचना को संभालना। आलोचना दो प्रकार की होती है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो आपको बेहतर बनाने के लिए हो। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो केवल चोट पहुंचाने के लिए हो। जब कोई आलोचना करे, पूछो, क्या इसमें कुछ सच है? क्या इससे मैं कुछ सीख सकता हूं? यदि हां तो सीखो, यदि नहीं तो छोड़ दो। अध्याय 17, लोगों को खुश करने की आदत। पीपल प्लीजिंग एक बड़ी भावनात्मक समस्या है। लक्षण, हर किसी को खुश करना, ना न कह पाना, दूसरों की राय से बहुत प्रभावित होना। पैट्रिक किंग बताते हैं, यदि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो अंत में खुद को निराश करेंगे। अध्याय 18, बाउंड्रीज बनाना। हेल्थी बाउंड्रीज का मतलब अपनी सीमाएं तय करना, अपने समय की रक्षा करना, गलत व्यवहार स्वीकार न करना। उदाहरण, यदि कोई बार बार आपका समय खराब करता है, आप शांति से मना कर सकते हैं। बाउंड्री बनाना स्वार्थ नहीं है। अध्याय 19, भावनात्मक ऊर्जा। लेखक कहते हैं कि आपकी भावनात्मक ऊर्जा सीमित होती है, उसे खर्च मत करो। बेकार बहसों में, सोशल मीडिया ड्रामे में, हर किसी की राय पर ऊर्जा लगाओ। पढ़ाई में, कौशल सीखने में, स्वास्थ्य में। अध्याय 20, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड नकारात्मक सोच का शक्तिशाली प्रतिरोध है। रोज रात लिखो, आज क्या अच्छा हुआ, मैं किसके लिए आभारी हूं। शुरुआत में छोटी चीजें भी लिख सकते हो। अच्छा खाना, परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य। अध्याय 21, मानसिक मजबूती के 7 नियम। 1, भावनाओं को पहचानो। 2, प्रतिक्रिया से पहले रुको। 3, तथ्यों पर ध्यान दो। 4, जो नियंत्रित कर सकते हो उस पर काम करो। 5, असफलता से सीखो। 6, तुलना कम करो। 7, लगातार अभ्यास करो। अध्याय 22, 30 दिन का अभ्यास कार्यक्रम। सुबह 5 मिनट गहरी सांस। दिन का लक्ष्य, दिन में भावनाएं नोटिस करना, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न देना। रात, लिखो, आज सबसे मजबूत भावना कौन सी थी, उसका कारण क्या था, मैंने क्या सीखा। 8, 2 का सार। पैट्रिक किंग का संदेश केवल भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं है। वह सिखाते हैं कि भावनाएं जानकारी देती हैं, लेकिन निर्णय विवेक से लेने चाहिए। मानसिक मजबूती एक कौशल है, और यह कौशल रोज अभ्यास से विकसित होता है। आपका लक्ष्य भावनाहीन बनना नहीं है, आपका लक्ष्य भावनाओं के बावजूद समझदारी से कार्य करना है। कंट्रोल योर इमोशंस, पैट्रिक किंग। डीप स्टडी गाइड, पार्ट 3। स्टूडेंट लाइफ, सक्सेस, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और रियल लाइफ एप्लीकेशन। अब तक हमने समझा कि भावनाएं कैसे काम करती हैं और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि इन सिद्धांतों को पढ़ाई, परीक्षा, आत्मविश्वास, रिश्तों और जीवन के लक्ष्यों में कैसे लागू किया जाए। अध्याय 23, छात्र जीवन और भावनाएं। एक छात्र के जीवन में सबसे आम भावनाएं होती हैं। परीक्षा का डर, असफलता का डर, तुलना, आत्मसंदेह, भविष्य की चिंता। पैट्रिक किंग के अनुसार समस्या यह नहीं है कि ये भावनाएं आती हैं। समस्या तब होती है जब हम इनके कारण काम करना बंद कर देते हैं। उदाहरण, मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं तैयारी शुरू करूंगा। अध्याय 24, मोटिवेशन बनाम डिसिप्लिन। बहुत लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। वे सोचते हैं,
मन करेगा तो पढ़ेंगे, मूड होगा तो काम करेंगे। लेकिन लेखक बताते हैं, मोटिवेशन अस्थायी है, डिसिप्लिन स्थायी है। सफल लोग हर दिन प्रेरित नहीं होते, वे सिर्फ काम करते रहते हैं। उदाहरण, 2 छात्र। छात्र ए मूड होने पर पढ़ता है, छात्र बी रोज 2 घंटे पढ़ता है। 1 साल बाद छात्र बी आगे निकल जाएगा। अध्याय 25 आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस कैसे बनता है। कई लोग सोचते हैं, पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर मैं काम करूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। कॉन्फिडेंस आता है एक्शन एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस। उदाहरण, पहले पढ़ाई करो, फिर ज्ञान बढ़ेगा, फिर आत्मविश्वास बढ़ेगा। अध्याय 26 डर का सामना करना। लेखक बताते हैं, फियर श्रिंक्स व्हेन फेस्ड। जिस चीज से आप भागते हैं उसका डर बढ़ता जाता है, जिसका सामना करते हैं उसका डर घटता जाता है। उदाहरण, यदि पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, छोटे समूह में बोलना शुरू करो, धीरे धीरे बड़े समूह में बोलो। अध्याय 27 भविष्य की चिंता। कई छात्र सोचते हैं, नौकरी मिलेगी या नहीं, कॉलेज अच्छा मिलेगा या नहीं, मैं सफल होऊंगा या नहीं। पैट्रिक किंग कहते हैं, भविष्य की चिंता वर्तमान की ऊर्जा खा जाती है। समाधान, आज का लक्ष्य तय करो। पूछो, आज मैं कौन सा कदम उठा सकता हूं। अध्याय 28 भावनात्मक अनुशासन। अनुशासन का मतलब है सही काम करना, चाहे मन करे या न करे। उदाहरण, सुबह उठना, पढ़ाई करना, व्यायाम करना। यही आदतें लंबे समय में सफलता बनाती हैं। अध्याय 29 नकारात्मक लोगों से निपटना। हर व्यक्ति आपकी प्रगति से खुश नहीं होगा। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, आलोचना करेंगे, हतोत्साहित करेंगे। लेखक सलाह देते हैं, सवाल पूछो, क्या यह व्यक्ति उस जीवन में है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं? अगर नहीं तो उसकी राय को जरूरत से ज्यादा महत्व मत दो। अध्याय 30 आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब अपने मूल्यों का सम्मान करना, खुद को महत्व देना। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है जब आप अपने वादे निभाते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदार रहते हैं। अध्याय 31 आदतों की शक्ति। आपका भविष्य आपके लक्ष्यों से कम और आपकी आदतों से ज्यादा तय होता है। छोटी आदतें, रोज 20 मिनट पढ़ना, रोज 10 मिनट व्यायाम, रोज 5 मिनट जर्नल। ये छोटी चीजें वर्षों में बड़ा अंतर बनाती हैं। अध्याय 32 मानसिक मजबूती का वास्तविक अर्थ। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब यह नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होंगे। इसका मतलब है दुख के बावजूद आगे बढ़ना, डर के बावजूद प्रयास करना, असफलता के बावजूद सीखना। अध्याय 33 सफलता का भावनात्मक सूत्र। पैट्रिक किंग के विचारों के अनुसार सफलता सही सोच प्लस भावनात्मक नियंत्रण प्लस अनुशासन प्लस लगातार प्रयास। अध्याय 34 दैनिक जीवन के लिए 10 नियम। 1 भावना को पहचानो। 2 तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। 3 गहरी सांस लो। 4 तथ्यों पर ध्यान दो। 5 तुलना कम करो। 6 जो नियंत्रित कर सकते हो उसी पर ध्यान दो। 7 नियमित व्यायाम करो। 8 अच्छी नींद लो। 9 जर्नल लिखो। 10 रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। पुस्तक का अंतिम संदेश। पैट्रिक किंग बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, भावनाएं आपके जीवन की सलाहकार हो सकती हैं, लेकिन उन्हें आपका शासक नहीं बनना चाहिए। जब आप गुस्से में भी शांत रह सकते हो, डर के बावजूद कदम उठा सकते हो, चिंता के बावजूद काम कर सकते हो, तब आप वास्तव में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना शुरू कर देते हो। इस पूरी किताब का सार एक वाक्य में
भावनाओं को दबाने की कोशिश मत करो, उन्हें समझो, स्वीकार करो और उनके बावजूद सही निर्णय लेना सीखो। यह किताब खासकर छात्रों के लिए उपयोगी है क्योंकि यह सिखाती है कि परीक्षा का तनाव, भविष्य की चिंता, आत्मविश्वास की कमी और ओवरथिंकिंग जैसी समस्याओं से कैसे बेहतर तरीके से निपटा जाए। कंट्रोल योर इमोशंस, पैट्रिक किंग। डीप स्टडी गाइड पार्ट 4। इमोशनल मास्टरी, हिडन लेसन्स एंड एडवांस्ड एप्लीकेशंस। इस भाग में हम उन गहरे सिद्धांतों को समझेंगे जो किताब में सीधे या परोक्ष रूप से दिखाई देते हैं। यह वह स्तर है जहां व्यक्ति केवल भावनाओं को संभालता नहीं बल्कि उन्हें अपनी ताकत में बदलना सीखता है। अध्याय 35, भावनाओं को दबाना बनाम नियंत्रित करना। बहुत लोग सोचते हैं कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब है कभी गुस्सा न होना, कभी दुखी न होना, कभी डर महसूस न करना। लेकिन लेखक के अनुसार यह गलत है। इमोशन सप्रेशन, दबाना। उदाहरण, गुस्सा आया लेकिन अंदर दबा लिया, दुख हुआ लेकिन स्वीकार नहीं किया। समस्या, दबी हुई भावनाएं बाद में और बड़ी समस्या बन सकती हैं। इमोशन रेगुलेशन, नियंत्रण। उदाहरण, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इसे समझता हूं, लेकिन मैं सोच समझकर प्रतिक्रिया दूंगा। यही स्वस्थ तरीका है। अध्याय 36, भावनात्मक आदतें। जैसे शरीर की आदतें होती हैं, वैसे ही भावनाओं की भी आदतें होती हैं। कुछ लोग हर स्थिति में शिकायत करते हैं, गुस्सा करते हैं, डरते हैं। समय के साथ यह उनका डिफॉल्ट पैटर्न बन जाता है। लेखक का सुझाव, अपने आप से पूछो, मैं कौन सी भावना का बार बार अभ्यास कर रहा हूं? क्योंकि जिस भावना को आप बार बार दोहराते हैं वह मजबूत होती जाती है। अध्याय 37, पहचान, आइडेंटिटी की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति बार बार कहता है, मैं बहुत गुस्सैल हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं हमेशा चिंतित रहता हूं, तो वह इन भावनाओं को अपनी पहचान बना लेता है। लेखक सलाह देते हैं, अपनी पहचान को स्थायी नकारात्मक लेबल से मत जोड़ो। गलत, मैं असफल हूं। सही, मुझे इस बार सफलता नहीं मिली। पहचान और अनुभव अलग अलग चीजें हैं। अध्याय 38, भावनात्मक जिम्मेदारी। एक महत्वपूर्ण विचार, आप अपनी भावनाओं के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं। उदाहरण, कोई आपको अपमानित करता है, गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन चिल्लाना, लड़ाई करना, नुकसान पहुंचाना, ये आपके चुनाव हैं। यहीं पर जिम्मेदारी शुरू होती है। अध्याय 39, मानसिक ऊर्जा का प्रबंधन। हर दिन आपकी मानसिक ऊर्जा सीमित होती है। यदि आप उसे खर्च कर देंगे बेकार विवादों में, सोशल मीडिया की तुलना में, हर छोटी बात पर चिंता में, तो महत्वपूर्ण कामों के लिए ऊर्जा कम बचेगी। ऊर्जा निवेश के क्षेत्र, पढ़ाई, कौशल विकास, स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते। अध्याय 40, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। कई लोग उस चीज से लड़ते रहते हैं जिसे वे बदल नहीं सकते। उदाहरण, अतीत, किसी की राय, पुरानी गलतियां। लेखक बताते हैं, स्वीकार करना हार मानना नहीं है। स्वीकार करना मतलब यह हुआ है, अब मैं आगे क्या कर सकता हूं। अध्याय 41, भावनात्मक स्वतंत्रता। इमोशनल फ्रीडम का मतलब दूसरों का व्यवहार आपकी शांति तय न करे। उदाहरण, यदि कोई आपकी तारीफ करे, अच्छा लगे। यदि कोई आलोचना करे, सीखो या छोड़ दो, लेकिन अपनी पूरी खुशी दूसरों की राय पर मत टिकाओ। अध्याय 42, धैर्य, पेशेंस। भावनात्मक नियंत्रण का एक बड़ा हिस्सा धैर्य है। आज की दुनिया में लोग चाहते हैं तुरंत सफलता, तुरंत परिणाम,
तुरंत बदला, लेकिन वास्तविक विकास धीरे धीरे होता है। जैसे शरीर बनाने में समय लगता है, पढ़ाई में सुधार में समय लगता है, आत्मविश्वास बढ़ने में समय लगता है। अध्याय 43 भावनात्मक परिपक्वता के संकेत। एक भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी गलतियां स्वीकार करता है, दूसरों को दोष नहीं देता, आलोचना से सीखता है, भावनाओं को समझता है, कठिन समय में भी संतुलित रहता है। अध्याय 44 आत्मानुशासन और भावनाएं। भावनाएं अक्सर कहती हैं, आराम करो, बाद में करेंगे, छोड़ दो। अनुशासन कहता है, अभी करो, लगातार करो, लक्ष्य पर ध्यान रखो। लेखक के अनुसार अनुशासन अक्सर उस काम को चुनना है जो अभी कठिन है लेकिन भविष्य को बेहतर बनाता है। अध्याय 45 दीर्घकालिक खुशी, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। किताब का एक छिपा हुआ संदेश यह है कि खुशी केवल भावनाओं से नहीं आती, सच्ची संतुष्टि आती है उद्देश्य से, प्रगति से, सीखने से, योगदान से। क्षणिक सुख और दीर्घकालिक संतुष्टि में अंतर समझना जरूरी है। पैट्रिक किंग के 15 व्यावहारिक नियम। 1. अपनी भावनाओं को नाम दो। 2. प्रतिक्रिया से पहले रुको। 3. तथ्य और भावना में अंतर करो। 4. ट्रिगर्स पहचानो। 5. जर्नल लिखो। 6. गहरी सांस लो। 7. अच्छी नींद लो। 8. व्यायाम करो। 9. तुलना कम करो। 10. आलोचना से सीखो। 11. सीमाएं, बाउंड्रीज बनाओ। 12. वर्तमान पर ध्यान दो। 13. जिम्मेदारी लो। 14. अनुशासन विकसित करो। 15. रोज थोड़ा बेहतर बनो। 8. 4 का अंतिम निष्कर्ष। पैट्रिक किंग की पूरी किताब को एक सूत्र में लिखा जाए तो भावना, जागरूकता, समझ, नियंत्रण, बेहतर निर्णय, बेहतर जीवन। यानी भावना आएगी, आप उसे पहचानेंगे, उसकी वजह समझेंगे, उस पर नियंत्रण रखेंगे, बेहतर निर्णय लेंगे और धीरे धीरे बेहतर जीवन बनाएंगे। कंट्रोल योर इमोशंस, पैट्रिक किंग। डीप स्टडी गाइड पार्ट 5, मास्टरी ऑफ इमोशंस, सक्सेस, रिलेशनशिप्स, लाइफ फिलॉसफी। पार्ट 5 में हम किताब के सबसे गहरे और व्यावहारिक सिद्धांतों को समझेंगे। यह भाग इस बात पर केंद्रित है कि भावनात्मक नियंत्रण केवल तनाव कम करने के लिए नहीं, बल्कि एक सफल और संतुलित जीवन बनाने के लिए क्यों आवश्यक है। अध्याय 46 भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं हैं। बहुत लोग सोचते हैं, गुस्सा बुरा है, डर बुरा है, उदासी बुरी है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि कोई भी भावना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। भावना सिर्फ एक संदेश है। उदाहरण, डर संदेश सावधान रहो। गुस्सा संदेश कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें स्वीकार नहीं। उदासी संदेश तुम किसी नुकसान या निराशा को महसूस कर रहे हो। समस्या तब होती है जब हम संदेश को समझने के बजाय भावनाओं के अनुसार बहने लगते हैं। अध्याय 47 भावनात्मक नेतृत्व, इमोशनल लीडरशिप। सच्चा नेतृत्व दूसरों को नियंत्रित करना नहीं है। सबसे कठिन नेतृत्व है स्वयं का नेतृत्व करना। यदि कोई व्यक्ति गुस्से में शांत रह सकता है, डर में भी आगे बढ़ सकता है, तनाव में भी सोच सकता है, तो वह स्वयं का नेता है। अध्याय 48 भावनाएं और निर्णय। किताब का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, टेम्परेरी इमोशंस शुड नॉट मेक परमानेंट डिसीजंस। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय मत लो। उदाहरण, गुस्से में दोस्ती तोड़ देना, निराशा में पढ़ाई छोड़ देना, असफलता के बाद सपने छोड़ देना। भावनाएं बदलती हैं, लेकिन निर्णयों के परिणाम लंबे समय तक रहते हैं। अध्याय 49 आत्मनियंत्रण की असली परीक्षा। आत्मनियंत्रण तब नहीं दिखता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो।
यह तब दिखता है जब कोई आपका अपमान करे, आपको असफलता मिले, योजना खराब हो जाए। ऐसे समय में आपका व्यवहार आपकी परिपक्वता बताता है। अध्याय 50 शिकायत बनाम जिम्मेदारी। 2 प्रकार के लोग होते हैं। प्रकार 1, सरकार को दोष देंगे, परिवार को दोष देंगे, किस्मत को दोष देंगे। प्रकार 2, पूछेंगे मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। लेखक दूसरे प्रकार के लोगों को अधिक सफल मानते हैं। अध्याय 51 भावनात्मक स्वतंत्रता का सर्वोच्च स्तर। जब आपकी खुशी इन चीजों पर निर्भर नहीं करती, दूसरों की तारीफ, सोशल मीडिया लाइक्स, बाहरी मान्यता, तब आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनते हैं। अध्याय 52 ध्यान फोकस की शक्ति। भावनाएं अक्सर आपका ध्यान भटका देती हैं। उदाहरण, भविष्य की चिंता, पुरानी गलती, किसी की टिप्पणी। पैट्रिक किंग कहते हैं, जहां आपका ध्यान जाता है, आपकी ऊर्जा भी वहीं जाती है। इसलिए ध्यान को सचेत रूप से नियंत्रित करना सीखो। अध्याय 53 जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होगा। एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण सत्य, लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर। कभी कभी मेहनती व्यक्ति असफल हो जाता है, गलत व्यक्ति सफल दिखता है। लेकिन लेखक का तर्क है, आपका काम निष्पक्षता की गारंटी मांगना नहीं है, आपका काम अपनी प्रतिक्रिया चुनना है। अध्याय 54 भावनात्मक मजबूती और सफलता। सफलता केवल ज्ञान से नहीं आती। सफलता के लिए चाहिए धैर्य, अनुशासन, भावनात्मक नियंत्रण, निरंतरता। कई प्रतिभाशाली लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। अध्याय 55 असफलता का नया अर्थ। पैट्रिक किंग असफलता को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। असफलता का मतलब मैं बेकार हूं नहीं, असफलता का मतलब मुझे एक नया सबक मिला। अध्याय 56 सफलता की मानसिकता। सफल लोग आमतौर पर जिम्मेदारी लेते हैं, सीखते रहते हैं, गलतियों से नहीं डरते, भावनाओं को समझते हैं। वे पूर्ण नहीं होते, वे लगातार सुधार करते रहते हैं। अध्याय 57 आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। आत्मसम्मान बढ़ता है जब आप अपने वादे निभाते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं। आत्मविश्वास केवल सोचने से नहीं आता, यह कार्य एक्शन से आता है। अध्याय 58 इमोशनल मास्टरी फॉर्मूला। पैट्रिक किंग के विचारों को एक सूत्र में लिखें। अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, एनालिसिस, एक्शन, ग्रोथ। यानी भावना पहचानो, उसे स्वीकार करो, कारण समझो, सही कदम उठाओ, विकसित हो जाओ। अध्याय 59 दैनिक जीवन के लिए अंतिम अभ्यास। रोज रात ये 5 प्रश्न लिखो। 1 आज मैंने कौन सी भावना सबसे ज्यादा महसूस की। 2 उसका कारण क्या था। 3 मैंने कैसी प्रतिक्रिया दी। 4 क्या मैं बेहतर प्रतिक्रिया दे सकता था। 5 मैं कल क्या सुधार करूंगा। यदि यह अभ्यास 30 दिन तक करो तो अपनी भावनाओं के पैटर्न स्पष्ट दिखने लगेंगे। अध्याय 60 पूरी किताब का अंतिम संदेश। पैट्रिक किंग की किताब का मूल संदेश यह नहीं है कि भावनाएं मत महसूस करो, बल्कि भावनाएं महसूस करो, उन्हें समझो, लेकिन उन्हें अपने जीवन का मालिक मत बनने दो। पार्ट 1-5 का संपूर्ण सार। यदि पूरी किताब को केवल 10 वाक्यों में समेटना हो। 1 भावनाएं प्राकृतिक हैं। 2 भावनाएं तथ्य नहीं हैं। 3 ट्रिगर्स पहचानो। 4 प्रतिक्रिया से पहले रुको। 5 ओवरथिंकिंग कम करो। 6 जो नियंत्रित कर सकते हो उसी पर ध्यान दो। 7 आत्मानुशासन विकसित करो। 8 असफलता से सीखो।
9 अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लो। 10 हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। अंतिम उद्धरण, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं। आप वह व्यक्ति हैं जो उन्हें देख सकता है, समझ सकता है और उनके बावजूद सही निर्णय ले सकता है। यही कंट्रोल योर इमोशंस की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।